त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षयेमामृता। देखिए, सांसों को भरेंगे नासिका के द्वारा फेफड़ों तक, यानी छाती फूलेगी, और नासिका के द्वारा बाहर फेंक देंगे। भस्त्रिका करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, कान के अंदर जो हमारे कम सुनाई देता है वो दूर होता है, आंखों के साथ हमारे बाल भी जो है सही रहती है, टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है। मोमेरी तेज होती है। याद शक्ति कहाँ से तेज होती है? भस्त्रिका प्राणायाम करने से, क्योंकि प्राण शक्ति ही हमारे सेलों को खोल देती है। जब कमर और गर्दन सीधी हो जाती है ना, तो हमारे चक्रों के अंदर अपने आप जागरण शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र में व्यक्ति आता है, यहीं चला जाता है। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विश्वास, आज्ञा, सहरसा, इन चक्रों को जान नहीं पाता, क्योंकि इन चक्रों में रंग बनते हैं, और रंग से ही शरीर के अंदर जो है रोगों का नाश होता है। आप लाल, पीली, हरी दवाई देखते हैं, गोली देखते हैं, उसका कारण यही है कि वो उस बीमारी को भगाने में सहयोग करती है। तो वो रंग कौन सा है? सांसों का रंग। कहते हैं शरीर में जब सही तरीके से सांस आने जाने लगती है तो रोग भी अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि शरीर जो चल रहा है वो आपकी सांसों पे चल रहा है, और बीमारी भी सांसों के द्वारा सही होती है। जिसका मेरुदंड सीधा रहता है उस शरीर में रोग ना के बराबर आते हैं, क्योंकि मेरुदंड सीधा रहने से प्राणों का संचार सुचारू रूप से रहता है बॉडी के अंदर। जिसकी एकाग्र दृष्टि होती है नासिका के सम्मुख, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी विचलित नहीं होता, रोगों से पीड़ित नहीं होता है, क्योंकि सांसों के द्वारा ही रोगों पर नियंत्रण करा जाता है। रोग कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर असावधानी, दोष। देखिए, जब दोनों नासिकाओं के द्वारा पूरा श्वास अंदर पहुंचता है तो पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन मिलती है हमारी, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, अग्नाशय हो, अमाशय, कुछ भी हो। यहाँ तक कि पैरों की नसें तक सही होती हैं भस्त्रिका करने से। पानी की पूर्ति करता है भस्त्रिका प्राणायाम। जिनके शरीर में पानी कम रहता है ना, और जिसकी वजह से बीमारी होती है, उस तक की पूर्ति कर देता है। क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर आपका पानी का निर्माण, और दोनों चीज़ों का निर्माण होता है बॉडी के अंदर सांसों के द्वारा। 2% ऑक्सीजन, 1% ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, पानी निर्माण। देखिए, पानी है बॉडी के अंदर, जितनी भी बीमारी दूर होती है पानी से। पानी पूर्ण रहता है तो रक्त पूर्ण होता है बॉडी के अंदर। रक्त कम होएगा तो बीमारी होंगी पानी के अभाव में। कीजिए पेट अंदर। इतना अच्छा अमृत मौसम आपको कहीं नहीं मिलेगा। धूप भी है और ठंडी ठंडी हवा भी है, एसी का आनंद। खींच बेटा अंदर। ये आप अपना वजन कम कर रहे हो पेट खींच के। हाँ, अंदर की बीमारियों को कम कर रहे हो। शरीर की अकड़न खत्म हो रही है, पूरे दिन आनंद लोगे आप। ये भी नहीं सोचोगे कि हमारा बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब ये आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा
तो शुगर की ताकत नहीं बढ़ जावे। लेकिन खाने पीने पे भी कंट्रोल करोगे, ये नहीं कि उल्टा सीधा खाओगे तो बीमारी आएगी। एक बार अगर भोजन हो गया तो 4 घंटे तक फिर जो है आपको दोबारा भोजन नहीं उतारना, नहीं तो अमाशय पचाएगा नहीं, क्योंकि पाचन रस उसके थोड़े होएगा ही नहीं। जितना रस है उनने पहले खाने पर खर्च कर दिया। दूसरा जो रस बनता है वो 6 से 8 घंटे बनता है शरीर के अंदर। क्योंकि तुम जानते हो इस महंगाई में कोई किसी पे दया नहीं करता, बड़े बड़े लूटू बैठे हुए हैं, हमदर्दी दिखा देंगे और बाद में जो आपका बस बट्टा बैठ जाएगा। इसलिए अपने को संभालो, सुधारो। एक आदमी बीमार पड़ा है उसके साथ 20 आदमी लग जाते हैं, और अगर कहीं फीसदी आदमी हुआ तो लाइन की लाइन लग जाती है, कारों की लाइन, रोड जाम हो जाता है। इसलिए हमें भीड़ भड़ाका नहीं करना, ना रोड जाम करनी, इस शरीर को सही करना है। फिर हमें किसी कार की बंगले की जरूरत कहाँ रह जाएगी, फिर हमें रिश्तेदारों की क्या आवश्यकता रह जाएगी बताओ। हम स्वस्थ होंगे, रिश्तेदार भी हमारा स्वस्थ रहेगा, नहीं तो वो भी दौड़ा भागा आएगा। क्योंकि आदमी एकदम हवड़ में किसी खबर चल रहा है ना, वो बीमार पड़ गया और एकदम भाग जाता, पता चला जल्दी में कोई दुर्घटना ना हो जाए। खींचो पेट अंदर। ये जितने अंग पड़े हैं सब आपके मजबूत और बलवान हो जाएंगे। ये चुंबकीयकरण है, एक्यूप्रेशर विद्या कहलाती है, उड़ियान बन जो है। जो शुद्ध वातावरण में योग करा जाता है वो शरीर के लिए सुखदायी होता है, और जो ऐसी जगह करा जाता है वो और उल्टा बीमारी देके जाता है। सुबह का समय अनमोल है, समझ लो, अमृत बेला कहते हैं इसे, सुबह की बेला को। जितनी सांस अंदर जाएगी उतना ही आपके सेल मजबूत बनेंगे, उतनी याद शक्ति बढ़ेगी आपकी। नसें ब्लॉक होने से ही बीमारी आती हैं, नसें अगर खुली रहती है तो बीमारी नहीं आती। यहाँ तक कि सूर्य नारायण भी साधना में रहते हैं, जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद 1.5 घंटे बाद निकल के आते हैं। देखिए, पूर्ण योग करके पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है, पूर्ण आनंद। जैसे यज्ञ में पूर्ण आहुति दी जाती है, इसलिए पूर्ण योग हमें आगे बढ़ाता है। पूर्ण गुरु मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान, और वैद्य से हो गए वैद्यनाथ। झारखंड में वैद्यनाथ की स्थापना है, भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए हैं, और वहाँ सारी वनस्पति सारी दवाइयों का निर्माण है। योग में अपने आगे चक्र में ध्यान लगाया करो बस, क्योंकि ये बुद्धि अगर सही हो जाती है तो हमारे रोग अपने आप सही हो जाते हैं। ये बुद्धि तो भटकाती है, बोले अब मत करे, कोई फायदा नहीं है, बोले दवाई खा ले। सबसे ज़्यादा फायदा जो मिलता है तुम्हें योग में मिलता है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है बॉडी को। जो अस्पतालों में आपको ऑक्सीजन मिलती है ना, वो भी आपको ज़्यादा देर नहीं टिकने देती, जब तक असली सांसें नहीं चले अंदर की। 100% शुद्ध सांसें जाती हैं बॉडी के अंदर, जो अंदर रोगों का हरण करती हैं, हरण। नहीं तो नजले के कारण, नसों के कारण व्यक्ति जो बीमारियों से कभी पीछे नहीं छुड़ाता। एक लेडीज का परसों फोन आया, भैया पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने क्या करती हो? बोले एक तो 20 साल से मुझे नजला है। मैंने अनुलोम विलोम कितना करती हो? बोले भैया वो तो नहीं कर पाती। तो मैंने बीमारी सही नहीं हुई। जब तक अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी बीमारी आपकी दूर नहीं हुई।
देखिए जो वायु चल रही है ना वायुमंडल में, यही आपके रोग को हरण कर रही है। देखिए हम अस्पताल में भर्ती होते हैं, अगर डॉक्टर कहते हैं 4 दिन और रुकना है तो 4 दिन वहाँ, और यहाँ पे अगर हम कहते हैं ना 10 मिनट और रुकना है तो अपना अपना बिस्तर समझ जाएगा। और इसलिए इन लोगों की अकड़ नहीं जाएगी, ऐसे अकड़े रहेंगे पैर, क्योंकि जब तक नसें नहीं खोलेंगे पैर अपनी जगह नहीं आएंगे। सुकड़ गए पूरे, अंदर से तो यहीं सुकड़े हुए, बाहर से भी सुकड़ गए, डबल मार पड़ी। कोई भी हो, वैद हो, कोई भी हो, अपने अगर जैसा भैया करोगे वैसा जीवन में पाओगे आप। देखो जनरल नॉलेज कैसे कहते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए बस। और अगर पंडित जी जल्दी जाएंगे ना, आज पंडित जी बहुत जल्दी जा रहा हूँ, अरे हमने योग कर लिया अब तुम्हारे चक्कर थोड़ी बैठे रहेंगे। इसलिए मैं तो अपने पूजा पाठ करके आराम से आता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ, अपने 1-1.25 घंटे दरबार में बैठ के भगवान का नाम कर लेता हूँ। उसके बाद जो पानी पीता हूँ 4 गिलास, स्नान करता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ आरती करके भगवान की। तुम दुनिया में आए किस लिए हो मुझे तो ये बता दो, क्या भर्ती होने के लिए आए हो? कोमा में लोग 10-10 साल से पड़े हुए हैं और बेचारे आज तक सही नहीं हुए, और एक किस चीज कारण, एक बीपी के कारण। बीपी बढ़ा, ब्रेन हेमरेज हुआ और पैसे के बल पर जिंदा। वेंटिलेटर पे आ रहे हैं। बिल्कुल वेंटिलेटर, वो जीवन ही मिल रहा है और क्या है, वो घर पे लग गया वेंटिलेटर। जो करोड़पति अरबपति हैं, भाई तो बहुत सस्ते हो गए। हाँ। वेंटिलेटर तैयार हो रहे हैं, जब से कोरोना लगा है। आईआईटी कानपुर ने, रुड़की ने। अच्छी फायदा क्या है वेंटिलेटर का, मुझे तो ये बता दो। वेंटिलेटर का मतलब वेट इंतजार वाह वाह, वेट ही करो और कुछ मत करो जीवन में। बस उम्मीद रखो और लेट हो जाओ, नाम सब तो मुर्दा मत। वेंटिलेटर का मतलब वेट ट्रस्ट लेट। उज्जाई करो। थायराइड कोई बीमारी नहीं है अगर आदमी उज्जाई करे तो। कब बनता है, रोज नमक के हल्दी गरारे करो, अपने आप बनना बंद हो जाएगा, फेफड़े अपने आप खुल जाएंगे।